आज हम एक ऐसा टॉपिक लेने जा रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे नेट एग्ज़ाम के लिए, और ये हमारे एमएड में भी ये टॉपिक है, और ये सीटीईटी में भी, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में भी इसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी टाइम। तो इसका हमने जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने पहले प्रीवियस वीडियो में कर लिया था, जिसमें हमने 4 स्टेज साइकिल ऑफ लर्निंग डिस्कस किए थे। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोल्ब्स लर्निंग स्टाइल। लर्निंग साइकिल जो थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हुए हैं, एक्सप्लेन कर लिए हुए हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाके देख लें, तभी आपको लर्निंग स्टाइल भी समझ आएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। कोल्ब्स लर्निंग थ्योरी, इसने जो थे कोल्ब्स लर्निंग थ्योरी ने 4 लर्निंग स्टाइल जो थे वो दिए थे, और जो 4 लर्निंग स्टाइल थे ये किसके बेसिस पे दिए थे? 4 स्टेज लर्निंग साइकिल के बेसिस पे। कोल्ब ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था दैट डिफरेंट पीपल नेचुरली प्रेफर अ सर्टन सिंगल डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। कि कोल्ब ने ये कहा था, 1 सेकेंड मैं हाइलाइटर ऑन कर लूँ। कोल्ब ने कहा था कि डिफरेंट पीपल जो हैं वो नेचुरली प्रेफर करेंगे एक सर्टन सिंगल डिफरेंट लर्निंग स्टाइल की। हर एक इंडिविजुअल जो है वो एक सिंगल लर्निंग स्टाइल से जो है वो सीखता है, लर्न करता है। मीन्स हर एक इंडिविजुअल का लर्निंग स्टाइल जो है वो डिफरेंट रहता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो पर्सन का इंडिविजुअल स्टाइल है वो उसको कुछ फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो आगे हमारे सोशल फैक्टर्स, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, या फिर बेसिक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर उस इंडिविजुअल का, कि सोशल इन्वायरमेंट मीन उसकी फैमिली, उसकी सराउंडिंग्स कैसी हैं, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। तो ये सब जो है वो डिटरमाइन करेगा कि एक इंडिविजुअल का लर्निंग स्टाइल कैसा है। सो learning according to the Kolb's learning style, the learning style is a product of 2 pairs of variable। यहाँ पे जो है वो 2 pair of variables जो हैं वो लर्निंग स्टाइल को डिस्क्राइब करेंगे। तो उन लर्निंग स्टाइल के जो 2 पेयर्स हैं उसको कोल्ब्स ने जो है वो किस तरह से एक्सप्लेन किया था। द प्रोसेसिंग कॉन्टिन्यूम, जो ईस्ट से वेस्ट एक्सिस पे है वो है प्रोसेसिंग कॉन्टिन्यूम, कि किस तरह से हम किसी भी टास्क तक अप्रोच कर रहे हैं। और सेकंड जो है वो हमारा रहेगा नॉर्थ टू साउथ एक्सिस, और जिसको हम कहेंगे परसेप्शन कॉन्टिन्यूम। परसेप्शन कॉन्टिन्यूम में आएगा कि अवर इमोशनल रिस्पॉन्सेस, किस तरह से हम किसी चीज़ को परसीव कर रहे हैं, या कोई चीज़ कैसे करके हम सोच रहे हैं या फील कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेसिंग और परसेप्शन कॉन्टिन्यूम है इसको हम डायग्राम के थ्रू अभी डिस्कस करेंगे। कोल्ब जो है वो बिलीव करते हैं वी कांट परफॉर्म बोथ वेरिएबल्स ऑन अ सिंगल एक्सिस एट ए टाइम। उन्होंने ये कहा कि जो दोनों वेरिएबल्स हैं लाइक प्रोसेसिंग कॉन्टिन्यूम एंड द परसेप्शन कॉन्टिन्यूम, ये कभी भी सिंगल एक्सिस पे सेम टाइम पे नहीं रहेंगे। या तो एक सेम टाइम पे एक जो वेरिएबल है वो एक्स एक्सिस पे रहेगा और सेकंड वेरिएबल जो है वो वाई एक्सिस पे रहेगा। लाइक थिंक एंड फील, इसको हम अभी जो है वो देखेंगे। आवर लर्निंग स्टाइल इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 चॉइस डिसीजंस। सो ये है हमारे पास आज की डायग्राम, क्योंकि हम इस डायग्राम को अभी जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जो ये हमारा फर्स्ट रहा कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, सेकंड रहा रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन,
थर्ड रहा हमारा एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन एंड द फोर्थ वन इज द एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। ये जो 4 स्टेप्स जो थे ये थे हमारे 4 स्टेज लर्निंग स्टाइल जो थे, वो हमने ऑलरेडी लर्निंग साइकिल जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। अब इन 4 लर्निंग स्टाइल के लर्निंग साइकिल के बेसिस पे कॉल्ब ने कुछ 4 लर्निंग स्टाइल्स दिए हुए हैं, जिसमें से जो फर्स्ट स्टाइल है वो है डाइवर्जिंग। जो अभी हम देखेंगे कि डाइवर्जिंग लर्निंग साइकिल जो है वो किसके बेसिस पे जो है वो डिफाइन करेगा हमारी लर्निंग को। तो यहाँ पे है ये कॉन्क्रीट और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन का मिक्सचर है। मीन्स यहाँ पे अगर कॉन्क्रीट में हम फीलिंग्स को देखते हैं, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस में हम किसी चीज़ को फील कर रहे हैं, तो अगर हम रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में वॉच कर रहे हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं चीज़ें, तो हमारे डाइवर्जिंग लर्निंग साइकिल में क्या आएगा कि हम दोनों किसी एक लर्निंग एक्सपीरियंसेस में फील और वॉच जो कर रहे हैं वो आएगा डाइवर्जिंग में। मीन्स CE और RE मतलब कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन का कॉम्बिनेशन है क्या, डाइवर्जिंग लर्निंग साइकिल। और नेक्स्ट आ गया हमारा एसिमिलेटिंग लर्निंग साइकिल। तो ये जो है ये किसका कॉम्बिनेशन है, ये आएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन और रिफ्लेक्टिव। मीन्स यहाँ पे हम देख रहे हैं थिंक एंड वॉच मीन्स रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन प्लस एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन इज इक्वल टू द एसिमिलेटिंग लर्निंग साइकिल। थर्ड आ गया हमारे पास कन्वर्जिंग लर्निंग साइकिल। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों का मिक्सचर है, किसका, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन का एंड द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन का। मीन्स पहले हम थिंक करेंगे फिर हम चीज़ों को डू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एकोमोडेटिंग। एकोमोडेटिंग में क्या करेंगे, हम फील करके फिर चीज़ों को करेंगे। मीन्स फर्स्ट में डाइवर्जिंग में आ गया, पहले हम चीज़ों को फील करेंगे फिर हम वॉच करेंगे। फिर नेक्स्ट एसिमिलेटिंग में आ गया, थिंक करेंगे फिर वॉच करेंगे। फोर्थ में आ गया हमारा थिंक करेंगे देन डू करेंगे। और उसके बाद जो है हमारा एकोमोडेटिंग आता है। एकोमोडेटिंग में क्या करेंगे, पहले हम फील करेंगे चीज़ों को फिर हम डू करेंगे। तो इसके लिए एक हम बहुत अच्छी सी एग्जाम्पल के साथ इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। जिस तरह से हमारा जो रिसेंट सिचुएशन चल रही है वो चल रही है कोविड-19 पैंडमिक की। तो अगर हम बात करें, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं वैक्सीनेशन की। तो हमारा जो सबसे पहले जो है वो वैक्सीनेशन में हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो उसके ऊपर काम कर रहे थे, रियल में काम कर रहे थे। मीन्स वो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, वैक्सीनेशन बनाई, रियल एक्सपीरियंसेस लिए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को अप्लाई किया। लाइक हमारे पास अगर 2 वैक्सीनेशन आती हैं, कोविशील्ड एंड द कोवैक्सीन, उन चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे। मीन्स हम उसको रिव्यू करेंगे कि इसमें जो है वो कौन सी पॉजिटिव चीज़ें हैं और कौन सी नेगेटिव हैं। अगर वहाँ पे कोई चीज़ नेगेटिव आती है तो हम उसके ऊपर थिंक करेंगे, उसको मतलब थिंक करेंगे और एक बेटर आइडिया जो है वो प्रिपेयर करेंगे कि किस तरह से इस वैक्सीनेशन को नेक्स्ट, जिस तरह से अगर हम बात करें कि कोविड-19 का नेक्स्ट जो है वो म्यूटेटेड वर्जन आया है, तो उसके लिए किस तरह से हम उस वैक्सीनेशन को मॉडिफाई करके एक न्यू आइडिया लेके किस तरह से उसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। जब हमने उसको और इफ़ेक्टिव बना दिया उस वैक्सीनेशन को, तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू उस चीज़ को रियल में जो है वो अप्लाई करेंगे और हम रिजल्ट्स हमारे या तो पॉजिटिव आएंगे या तो नेगेटिव आएंगे। अगर पॉजिटिव आएंगे तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट रहेगा वो सक्सेसफुल रहेगा, और अगर नेगेटिव आएंगे तो हम फिर से फर्स्ट स्टेज पे जाएंगे, फिर से ये साइकिल जो है वो यहाँ से घूमेगा और फिर से ये साइकिल जो है वो चलेगा। तो चलो अभी हम इसकी जो है वो थ्योरी पे बात करते हैं। तो फर्स्ट आ गया हमारे पास डाइवर्जेंट लर्निंग स्टाइल।
तो डाइवर्जेंट लर्निंग स्टाइल में जो हमने बात की है वो है कि पहले हम फील करेंगे चीज़ों को, फिर हम वॉच करेंगे। तो these are the peoples who are able to look at the things from different perspective, different ideas। ये जो डाइवर्जेंट लर्निंग स्टाइल वाले लोग रहते हैं वो यहाँ पे चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे, डिफरेंट आइडियाज़ से देखेंगे। एंड ये जो लोग हैं ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं एंड दे प्रेफर टू वॉच एंड जनरेट आइडियाज़ rather than doing। यहाँ पे जो है वो अभी हमने देखा था कि ये जो है वो हमने इसकी हेडिंग में ही देख लिया कि फील करेंगे, वॉच करेंगे, मतलब वो यहाँ तक ही सीमित है उनका जो है वो लर्निंग, मतलब वो चीज़ों को अप्लाई नहीं करेंगे, डूइंग नहीं करेंगे। एंड टेंड्स टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड यूज इमेजिनेशन टू सॉल्व द problem, and they are strong in art and prefer to work in the group and open minded to personal feedback, and they enjoy methods like brainstorming and interested in the concrete thinking। अब अगर हम ओवरऑल बात करें डाइवर्जेंट लर्निंग स्टाइल के ऊपर, तो ये जो है ये वाई के ऊपर काम करता है कि कोई भी चीज़ क्यों हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया असिमिलेटिंग लर्निंग स्टाइल, जिसमें हम थिंक करते हैं एंड देन वॉच करते हैं। और उसके बाद जो है ये जो इस लर्निंग स्टाइल के लोग होते हैं वो गुड क्लियर एक्सप्लेनेशन, दे रिक्वायर अ गुड क्लियर एक्सप्लेनेशन रादर देन अ प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी। उनको प्रैक्टिकली चीज़ों को अप्लाई नहीं करना होता है, उनको एक एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है। और ऐसे लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं रीडिंग लेक्चर्स एंड एक्सप्लोरिंग एनालिटिकल मॉडल्स। एनालिटिकल मॉडल्स वो हो गए कि जिसमें हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे एंड हैविंग द टाइम टू थिंक थिंग्स थ्रू। एंड द पीपल विद एन असिमिलेटिंग लर्निंग स्टाइल और लेस फोकस्ड ऑन द पीपल, ये लोगों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं एंड मोर इंटरेस्टेड इन आइडियाज़ एंड एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स। मीन्स ये जो है वो रियल एक्सपीरियंसेस के ऊपर काम नहीं करेंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के ऊपर ज़्यादा, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। एंड दे आर मोर अट्रैक्ट टू द लॉजिकल साउंड थ्योरीज, ये लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर, लॉजिकल थॉट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं रेदर देन अ प्रैक्टिकल वैल्यू। कि यहाँ पे जो है वो हम बात करते हैं हाउ कैन आई नो मोर, वो सिर्फ रीडिंग पे, लेक्चर्स पे फोकस करेंगे, उनको क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी, वो प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्प्लाई नहीं करेंगे। वो ये जानने की कोशिश करेंगे, वो ये चाहते होंगे कि हम चीज़ों को किस तरह से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें, और ये होंगे असिमिलेटिंग लर्निंग स्टाइल वाले लोग। उसके बाद आ गया हमारे पास जो है वो है कन्वर्जेंट लर्निंग स्टाइल। कन्वर्जेंट में चीज़ें जैसे हम या इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम क्या करेंगे, कन्वर्ज, चीज़ों को इकट्ठा करेंगे, मतलब बड़ी सारी चीज़ों को लेंगे और उनको एक जगह पे इकट्ठा करेंगे। मीन्स कि थिंक, यहाँ पे जो है लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो सोचेंगे, आइडियाज़ लेंगे और उसके ऊपर एक्शन लेंगे, बड़े सारे आइडियाज़ को एकमुलेट करके एक जगह पे इम्प्लाई करेंगे, उसमें से जो सही आइडिया रहेगा। तो ये जो है वो प्रैक्टिकल थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं rather than the logical thinking, and they can solve problems and make decisions by finding solution। और ये जो है वो solutions find करेंगे हर एक क्वेश्चन का and problem by their learning। They prefer the technical task and are less concerned with the people and the interpersonal relationships। इनको ज़्यादा लोगों के साथ सोशल होना ज़्यादा पसंद नहीं होता and they like to experience new ideas and work with the practical applications। अभी हमें यहाँ पे डिफरेंस जो है वो समझना पड़ेगा कि एसिमिलेटिंग और कन्वर्जिंग लर्निंग स्टाइल में क्या डिफरेंस था। एसिमिलेटिंग में वो जो है वो प्रैक्टिकली इम्प्लाई नहीं कर रहे थे चीज़ों को और वो लॉजिकली थिंक कर रहे थे, बट यहाँ पे वो लॉजिकली थिंक नहीं करेंगे, वो प्रैक्टिकली इम्प्लाई करेंगे। और वो एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे अराइज होता है कि हाउ, कि
कैसे चीज़ें हो रही हैं, तो वो प्रैक्टिकली डू करके, मतलब किसी चीज़ को करके उसके बाद जो है वो एक रिजल्ट निकालेंगे कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। नेक्स्ट आ गया एकोमोडेटिंग लर्निंग स्टाइल। यहाँ पे एकोमोडेटिंग लर्निंग स्टाइल में जो है वो डिफरेंस है, फील करके डू करेंगे, बट कन्वर्जिंग लर्निंग स्टाइल में क्या है कि पहले वो थिंकिंग करेंगे फिर डूइंग करेंगे। और ये जो लोग हैं एकोमोडेटिंग लर्निंग स्टाइल वाले, दे रिलाई ऑन द गट इंस्टिंक्ट्स, की जो उनके इंट्यूशन से जो वो चीज़ें सीख रहे हैं वो उसके ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं, और ये लॉजिकल एनालिसिस के ऊपर भी ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। और ये यूजेस द पीपल एनालिसिस रैदर, ये दूसरों की एनालिसिस जो होगी उसके ऊपर काम करेंगे रैदर देन कैरी आउट देयर ओन एनालिसिस। बट दिस लर्निंग स्टाइल इज प्रेवलेंट विद इन द जर्नल पॉपुलेशन, कि जो हमारी जर्नल पॉपुलेशन है वो एकोमोडेटिंग लर्निंग स्टाइल वाले लोग होते हैं। दे प्रेफर टू टेक अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंशियल approach and they attract to the new challenges and the experiences and carry out the plans, and this learning style is common with a general population. Why, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो जिस पे ज़्यादा फोकस करते हैं ये वाले लोग, उनका वो क्वेश्चन है why not, कि क्यों नहीं हम इस चीज़ को कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें एक बिग डिफरेंस जो है वो पता चलेगा डाइवर्जेंट, कि हम एक आइडिया के ऊपर, डाइवर्जेंट लर्निंग स्टाइल क्या रहता है कि हम एक आइडिया के ऊपर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचेंगे। असिमिलेटिंग लर्निंग स्टाइल में क्या रहेगा, वो जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो हैं वो जो हमने सोचा उस चीज़ को हम एसिमिलेट कर देंगे। और उसके बाद कन्वर्जिंग लर्निंग स्टाइल में क्या होगा कि उस जो हमारे डिफरेंट आइडियाज़ होंगे उनको कन्वर्ज करके हम एक जो हमारा न्यू आइडिया है उसको इम्प्लाई करेंगे और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। और एकोमोडेटिंग लर्निंग स्टाइल में क्या आता है कि पीपल जो हैं वो अपनी इंट्यूशन के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं रेदर देन द लॉजिकल एनालिसिस। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ कॉल्प्स लर्निंग थ्योरी, कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये थ्योरी जो है वो किस तरह से इम्प्लाई हो रही है या एजुकेशन में इसका क्या रोल है। तो अभी हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। द both Kolb's learning stage and the cycle could be used by the teacher to critically evaluate the learning provisions typically available to the students। यहाँ पे जो है वो different educational implications जो हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। It helps the teachers to develop more appropriate learning opportunities for target learners, कि जो ये थ्योरी है ये टीचर्स को हेल्प करेगी कि डेवलप मोर अप्रोप्रिएट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ टू फॉर टारगेट लर्नर, कि जो हमारे लर्नर्स हैं उनके लिए हम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो जनरेट करेंगे। जिस तरह से अगर किसी स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है तो उसको डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट इन्वायरमेंट चाहिए होगा लर्न करने के लिए, तो इसलिए टीचर जो है वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपने लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग जो सूटेबल रहेगा उस लर्निंग स्टाइल से या लर्निंग साइकिल से वो सीख सकें। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कि एजुकेटर शुड एंश्योर दैट द एक्टिविटीज़ आर डिज़ाइंड एंड कैरिड आउट इन द वे दैट ऑफर्स ईच लर्नर द चांस टू एंगेज इन द मैनर दैट सूट्स देम बेस्ट। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि एजुकेटर जो है, जो हमारा टीचर रहेगा, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है वो डिज़ाइन करेगा ताकि उन डिफरेंट एक्टिविटीज़ से लर्नर जो है वो अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग, अपने नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो बेस्ट तरीके से लर्न कर पाएँ। नेक्स्ट आ गया हमारे पास द ऑल्सो टीचर शुड हेल्प द स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई द लेस प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ दीज थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल, कि हमें जो है
टीचर जो है वो स्टूडेंट की हेल्प करेगा ताकि वो लेसर प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल को आइडेंटिफाई कर पाए और उस चीज़ को स्ट्रेंथन करके लर्निंग साइकिल से क्लास में लर्निंग को ज़्यादा एनहांस कर पाए। तो सेकंड फोर्थ आ गया हमारे पास, एक्टिविटीज़ एंड मटेरियल शुड बी डेवलप्ड बाय द टीचर इन सच वेज दैट ड्रॉज ऑन द एबिलिटीज फ्रॉम ईच 4 stages ऑफ द एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल एंड टेक द स्टूडेंट्स थ्रू द होल प्रोसेस इन द सीक्वेंस। होप कि आपको ये सारे पॉइंट जो है वो समझ आ गए होंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है एज एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। यहाँ पे जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब हम उनको इम्प्लाई करेंगे तो स्टूडेंट अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग जो है वो लर्न कर पाएंगे एक क्लासरूम के अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस इज़ टू बी प्रोवाइडेड। कॉन्क्रीट मीन्स रियल एक्सपीरियंसेस जो है वो प्रोवाइड किए जाएं स्टूडेंट्स को, ताकि फॉर दस डिफरेंट एक्टिविटीज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंशियल लर्निंग बाय द टीचर्स इन द क्लासरूम। एंड द सेकेंड नेक्स्ट वन इज द टीचर शुड ऑर्गेनाइज डिस्कशन इन द क्लासरूम सो दैट स्टूडेंट्स कैन रिफ्लेक्ट ऑन इट। यहाँ पे जो है वो रिफ्लेक्शन वाला जो स्टेप है वो यहाँ पे आएगा कि स्टूडेंट जो है वो रिव्यू कर पाएंगे जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा और एक न्यू आइडिया जो है वो जनरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास टीचर शुड यूज़ डिफरेंट ऑडियो विजुअल एड्स। जो है वो टीचर को डिफरेंट ऑडियो विजुअल एड्स जो है वो यूज़ करनी चाहिए क्लासरूम के अंदर, सो दैट स्टूडेंट्स की जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो अनकरेज हो पाए। और लास्ट जो है वो है हमारे पास कि होम असाइनमेंट्स दी जाएं ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो डेवलप कर पाएँ। सो ये था आज की कॉल्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी के बारे में। होप आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू।